नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, हु इज द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो भारत का करंट वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा है दोस्तों हमारा जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो हो जाता है ऑप्शन डी मिस्टर रामनाथ कोविंद। और अगर आपको पूछा है जो हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, यानी कि दोस्तों करंट पीएम कौन है, तो वो हो जाता है ऑप्शन है मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट मैन-मेड लेक इन इंडिया। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन डी गोविंद सागर। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो वल्लर झील है दोस्तों, ये झील तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो दोस्तों ये झील स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। और अगर आपको पूछा है जो चिल्का लेक है, चिल्का हृद दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों स्थित हो जाता है उड़ीसा पर। और जो संभाल लेक है कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो संभाल लेक है ना दोस्तों, ये दोस्तों राजस्थान पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, नेम द मुगल एम्पायर हु शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू फतेहपुर सीकरी। उस मुगल बादशाह का नाम लिखिए जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या दोस्तों जहांगीर। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ये स्थानांतरित किया था दोस्तों ऑप्शन बी अकबर ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है वो दोस्तों बिल्ड किसने किया था, तो वो बिल्ड किया था ऑप्शन बी अकबर ने। और ताजमहल किसने बनाया था, तो दोस्तों ताजमहल जल्दी से आप लोग बताइए लाइव चैट में ये किसने बनाया था। हाँ दोस्तों ताजमहल बनाया था दोस्तों किसने, शाहजहां ने। और दोस्तों अगर आपको पूछा है दोस्तों ताजमहल दोस्तों कितने साल में बनाया गया था, तो इसके आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है बद्रीनाथ धाम किस देवता के समर्पित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो बद्रीनाथ धाम है दोस्तों किस देवता का समर्पित है, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन बी विष्णु भगवानी। यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों रिजर्व बैंक है दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण था वो कब हुआ था, आपको लाइव से बताना ही है कब हुआ था। तो देखो ये हुआ था दोस्तों 1949 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1949। और अगर आपको पूछा है जो ये बैंक है स्टैब्लिश कब हुआ था, तो देखो ये स्टैब्लिश हुआ था ऑप्शन 1935 में। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड द कलर ऑफ द स्काई बी लाइक। यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों अगर वायुमंडल नहीं होता तो दोस्तों जो आसमान का कलर होता दोस्तों कौन सा होता, ब्लैक, व्हाइट, रेड या दोस्तों ग्रीन। तो देखो दोस्तों अगर वायुमंडल नहीं होता तो जो आसमान है दोस्तों उसका रंग हो जाता था ऑप्शन है ब्लैक, यानी कि काला। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है
एसआई ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द आई यूनिट। आवृत्ति की एसआई के मात्रक है। तो आपको जल्दी से लाइव चैनल बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन, वाट, फेरड या दोस्तों हर्ट्ज। तो दोस्तों जल्दी से आप लाइव चैनल बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा मुख्य कारण है एसिड रेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या दोस्तों ऑक्सीजन। तो देखो जो मुख्य कारण है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका का खोज किया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो एडवर्ड जेनर है दोस्तों वो निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी का टीका का खोज किया था। तो देखो वो दोस्तों इस टीका का खोज किया था वो हो जाता है ऑप्शन सी, चिकन पॉक्स। यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों मानव शरीर में कितने पसलियों के जोड़े होते हैं, 13, 11, 12 या दोस्तों 14। तो देखो जो जोड़े होते हैं दोस्तों वो हो जाता है 12, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा गया है वो मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। वी कॉल द मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल। तो आपको जल्दी से बता कहते हैं स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, थर्मोमीटर या दोस्तों किलोमीटर। तो देखो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी, ऑडोमीटर। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है रजत रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू होम। रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो ये क्रांति जो है दोस्तों वो ऑप्शन डी, अंडा उत्पादन से संबंधित है। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैनल बताइए। आरती शाह, उज्ज्वला राय, ऑप्शन सी पर है दोस्तों निशा मिलेट और दोस्तों ऑप्शन डी पर है कन्ना मलेश्वरी। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैनल बताना है इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन है आरती शाह दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन है आरती। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वंश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर निर्माण किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है कैलाश मंदिर। यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवेन। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या दोस्तों नृत्य। तो देखो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है ऑप्शन बी, साहित्य में। यानी कि इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वह इज द फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये जो फ्लॉक डांस है दोस्तों कौन सा स्टेट का है लोक नृत्य डांस है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या दोस्तों राजस्थान। तो देखो ये जो लोक नृत्य है दोस्तों ये ऑप्शन डी राजस्थान का है। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है द स्नेक्स वेनम इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। सांप का विष मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द जॉन्डिस। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो जॉन्डिस है दोस्तों, इससे जो प्रभावित होता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी लीवर। यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लीवर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट इज द हीटिंग ऑफ आयरन रोड बाय फायर। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लाइव चैनल बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए रेटॉन, प्रोपेन, मेथेन या दोस्तों बुटेन। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी बुटेन। यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट कलर इज लिटमस इज नेचुरल फ्रॉम। प्राकृतिक रूप में जो लिटमस है दोस्तों किस रंग का होता है, लाल, बैंगनी, नीला, पीला। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी पर्पल दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी है। इसमें पूछा गया है जो विटामिन ए है दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो जो विटामिन ए है दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाता है ऑप्शन बी रेटिनल। यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है गुरजीत कौर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो गुरजीत कौर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो ऑप्शन ए पर है हॉकी, ऑप्शन बी पर है रेसलिंग, ऑप्शन सी पर है दोस्तों वेट लिफ्टिंग और दोस्तों ऑप्शन डी पर है स्विमिंग। तो दोस्तों जो गुरजीत कौर है दोस्तों संबंधित है ऑप्शन बी रेसलिंग से। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रेसलिंग, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो सूरजकुंड झील है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो देखो ये स्थित कहाँ पर है। हाँ आप लोगों ने सही बोला, ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है हरियाणा पर। यानी कि सूरजकुंड लेक इज एसोसिएटेड हरियाणा स्टेट। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए फ्लॉक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा नृत्य जो मध्य प्रदेश है इसका लोक नृत्य है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच फाइट टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तराइन का युद्ध या दोस्तों खनवा का युद्ध। ऑप्शन सी पर है दोस्तों बक्सर का युद्ध और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पलासी का युद्ध। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इन दोनों के बीच में दोस्तों ऑप्शन है तराइन का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि वॉर ऑफ तराइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा गया है राउलट एक्ट वाज पास्ड बाय विच गवर्नर जनरल। जो राउलट अधिनियम है दोस्तों यह किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था। तो देखो ये ऑप्शन है लॉर्ड जेम्स फोर्ड गवर्नर द्वारा दोस्तों पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पे पूछा गया है हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। दिल्ली चलो नारा किसने दिया।
तो आपको बताना पड़ेगा यह नारा किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, या दोस्तों एनी बेसेंट ने। तो देखो जो दोस्तों दिल्ली चलो नारा दिया था, यह दिया था दोस्तों ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हम लोग का बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज दोस्तों ये वीडियो आप लोग अपने दो या तीन फ्रेंड से प्लीज शेयर कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।